आज हम लोग प्रोनाउन जो है पूरा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन सुन लीजिए। जिसने भी लिखा है बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हुआ कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो आइए हम लोग प्रोनाउन को जो बेसिक से पढ़ते हैं। प्रयास करेंगे हम कि क्लास को थोड़ा फास्ट ही पढ़ाए ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, क्योंकि आज का युवा जो है पूरा जागरूक हो चुका है। सुबह उठना है और 1.5 GB डाटा खत्म कर देना है। पढ़ाई के लिए डाटा किसी बच्चे के पास बचता नहीं है। इसलिए आइए बेसिक से पढ़ाते हैं इसको। तो जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब देखिए, इसमें प्रोनाउन जो है कितने वर्ड से मिलकर बना है। तो प्रो अनाउन यानी 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रो प्लस नाउन हम लेते हैं। प्रो का मतलब होता है फॉर, नाउन का मतलब नाउन ही होता है। लेकिन प्रो का मतलब फॉर का मतलब हिंदी इसका क्या हो जाएगा, के लिए। नाउन का मतलब संज्ञा। यानी प्रोनाउन इसमें नाउन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका नाउन से रिलेशन है। तो हम क्या बताएं, फॉर का प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर होता है, जबकि नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। यानी इसका इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रोनाउन का मतलब संज्ञा के लिए है ना। यानी प्रोनाउन जो वर्ड होगा, जितना भी शब्द होगा, उसका प्रयोग हम संज्ञा के लिए करेंगे। आप प्रोनाउन का डिफिनीशन भी देखे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया था, हमने प्रोनाउन किया था, उसे सर्वनाम कहा था, उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम प्रोनाउन का एक छोटा सा डिफिनीशन देते हैं। A word used in place of a noun। नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी इसको हम क्या बोलना चाहेंगे, तो यही है कि नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग ज्यादा भी कुछ समझ डिफिनीशन रखने वाला काम नहीं करना। आज तक ना किसी एग्जाम में डिफिनीशन पूछा है ना पूछने वाला है। हम लोग को प्रोनाउन का चाहे किसी भी ऐसा टॉपिक जो पढ़ रहे उसका बस कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो यहाँ देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो हम क्या लिखा हुआ है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम नाउन के बदले में चाहे नाउन के स्थान पर करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग खास करके हम नाउन के रिपीटेशन को खत्म करते हैं। ऐसा नाउन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम खत्म करने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखें कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसे हम यहाँ कुछ सेंटेंस लेते हैं, आइए हिंदी में हम कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक लड़का है जिसका नाम, एक लड़का है इसका नाम हम ले लेते हैं राम। हम राम के बारे में कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं। राम मेरा दोस्त है। वह प्रतिदिन
राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह राम अपने माता पिता का देखभाल करता है। राम और श्याम पटना में रहता है। राम और श्याम स्कूल में पढ़ाता है। आइए थोड़ा हम इसमें देखते हैं। यहाँ कितने सेंटेंस है? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच सेंटेंस में देख रहे हैं कि बार बार इसमें नाउन का रिपीटेशन हो रहा है कि राम मेरा दोस्त है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम अपने माता पिता का देखभाल करता है, राम और श्याम पटना में रहता है, राम और श्याम स्कूल में पढ़ाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो नाउन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे राम यहाँ एक, दो आ गया, फिर तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया। यानी यदि पांच छह सेंटेंस लिखे तो उसमें राम जो है कम से कम चार पांच पे रह गया, जो कि सेंटेंस की सुंदरता को भी खत्म कर दे रहा है। और बार बार किसी का नाम सेंटेंस में प्रयोग करने पर बोलने भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले नाउन क्या है? बोले प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की रिपीटेशन खत्म करता है। और वो जो है प्रोनाउन क्या करता है? तो सबसे पहले तो नाउन की रिपीटेशन खत्म करता है। उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के जगह पर किया जाता है, चाहे नाउन के बदले में किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, राम मेरा दोस्त है। पहली बार तो नाउन की जरूरत है क्योंकि आप इसके बारे में आगे बात कीजिएगा। राम मेरा दोस्त है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हम यहाँ से राम को हटा के हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम अपने माता पिता का देखभाल करता है। देख रहे हैं क्या? राम को हम हटा रहे हैं और क्या लिख दिए? वह। तो ये जो वह है क्या है? स्वर्णाम। हिंदी बोले तो स्वर्णाम, इंग्लिश बोले तो प्रोनाउन है। वह का इंग्लिश जो ही होगा। राम और श्याम, तो राम और श्याम दो हो गया। तो राम और श्याम के लिए एक साथ हम क्या लिख सकते हैं? वे पटना में रहते हैं। राम और श्याम को हम रिमूव करते हैं। राम और श्याम के बदले में एक ही वर्ड हम याद क्या लिख सकते हैं? वे पटना में रहते हैं, वे लोग पटना में रहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ नाउन रिमूव हो जा रहा है। राम और श्याम स्कूल में पढ़ाता है, तो राम और श्याम के लिए दोनों को हटाएंगे और इसके बदले में एक ही प्रोनाउन जो है क्या? वे लोग पटना में रहते हैं। अब इसका इंग्लिश यदि हम बनाए तो क्या बने? राम मेरा दोस्त है, क्या बनेगा? राम इज माई फ्रेंड। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, क्या बनेगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। डेली, पर डे, जो लिखना है लिखिए। वह अपने माता पिता की देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। राम और श्याम पटना में रहता था, दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? दे लिव इन पटना। राम और श्याम स्कूल में पढ़ाता है, दोनों के लिए क्या प्रोनाउन यूज है? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। दे टीच दिस इन स्कूल।
तो यहाँ वैल्यू के लिए क्या हो गया, दे हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रयोग किया गया प्रोनाउन का। तो यानी प्रोनाउन से नहीं समझे कि प्रोनाउन क्या है। तो यहाँ इसका एक यहाँ आप देख रहे थे, क्या देख रहे हैं कि प्रोनाउन यानी प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब के लिए, नाउन मतलब संज्ञा, यानी प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया है। डिफिनेशन क्या पता चलता है कि वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन के बदले में, चाहे नाउन के स्थान पर करते हैं। और इसमें हम देखें कि बार बार राम और श्याम आ रहा था, तो जिसको हटाने के लिए हम कौन से वर्ड यूज किए। जैसे राम अकेला था उसके लिए ही किया है, और राम और श्याम दो वर्ड था तो हम क्या किए, दे का प्रयोग किए। यानी इसका, और इसके अलावा प्रोनाउन बहुत सारा है जिसको हम बोर्ड पर लिख देंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हम थोड़ा कम कम पढ़ाते हैं। एक मिनट आप लोग रुकते, थोड़ा इसको मिटाते हैं, थोड़ा वीडियो हम रोक दे रहे हैं।